हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये हमारा सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को बेस्ट ट्रिक के साथ बताया गया है और इसमें बात करेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लिखा है पहला प्रश्न, यदि 6 की पावर में लिखा है x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7 है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा, कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिले आपको, 6 की पावर में लिखा है x प्लस 4 बराबर में लिखा है 6 की पावर 7, तो आपको याद रखना है ये अगर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, अगर दोनों में बेस में 6 दिया है तो इनकी घात क्या है, बराबर हो जाती है। जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाता है, यानी कि ये आप बात याद रख लीजिए। जब ये 6 बराबर है बेस का दोनों का, तो ये दोनों की घात बराबर हो जाएगी x प्लस 4 बराबर 7। अगर हम 4 को इस तरफ भेजेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3। तो x बराबर 3 होगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 जो होगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं, आपको याद रख लेना, घातांक पर आधारित। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 की पावर x गुणे में 4 की पावर 12 गुणे में 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको करना क्या है, सभी जो दिए गए हैं संख्याएं उनको हमें 2 की पावर के रूप में ले जाना है। 2 की पावर x और यहाँ 4 की पावर कितना दिया हुआ है 12 गुणे में 8 की पावर 3 बराबर में 16 की पावर 11। देखिए, आपको करना क्या है, सभी को 2 की पावर के रूप में ले जाना है। तो यहाँ 2 की पावर x लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और इससे इसकी होल पावर कितना है 12, कितना था ये 12 है। फिर गुणा 2 की पावर 3 लिखेंगे, 8 को हम क्या लिखेंगे 3, और इसके साथ साथ 3 पहले से ही है इसके पास। चलिए, और यहाँ पर 16 को हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, और गुणा जो उसका होल पावर कितना 11 लिखेंगे। अब देखिएगा 2 की पावर x है यहाँ पर, गुणा में 2 की पावर 12 दूना कितना 24 हो जाएगा, गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 11 चौक 44, यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ सारे गुणा में है तो यहाँ 2 की पावर जुड़ जाएगी, तो ये 2 की पावर जोड़ेंगे तो यहाँ तो x ही रहेगा, प्लस 24 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 9, 24 9 होता है 33, तो 2 की पावर 33 हो जाएगा, बराबर में 2 की पावर 44। तो अभी पीछे ही क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर नीचे बेस सेम होता है तो उनकी घात बराबर होती हैं, यानी कि जो x प्लस 33 हो जाएगा वो 44 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब 33 को उस तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा, x बराबर कितना 44 में 33 जाएगा 11 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा x का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, ये कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कवर करके जाना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, यदि अंडरवुड में x अनुपात मतलब भाग लिखा है, फिर अंडरवुड में 6.25 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे x, ये अंडरवुड के अंदर है, बटा में आपका 6.25 लिखा हुआ है, और ये भी अंडरवुड के अंदर है, बराबर में इसे 2 लिखा है। अब हम एक काम करते हैं, सभी का दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इस पर ये करेंगे वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले से ये हमारा अंडरवुड, दूसरे वाले से दूसरे का अंडरवुड, और ये तरफ 4 हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर x बटा में 6.25 और बराबर में ये 2 का वर्ग 4 बटा में 1। अब इसे क्रॉस गुणा कर दें क्या, x बराबर, तो इसे गुणा करेंगे, ये हमारा 25 6 चौके 24 एक 25, यानी कि ये कितना आसपास कितना बन रहा है, ये 25 बनेगा, 25.00। देखिएगा, आप इसको गुणा कर देना, यही बनेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा। तो सभी को समझ में आया है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको स्टार लगा लेना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम में ये बन सकता है इस तरीके का प्रश्न, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 32वां क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर n अंडरवुड में बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अगर 5 की पावर n अंडरवुड में है और बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका n का मान क्या होगा, देखेंगे। आपको इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है, 5 की पावर में n,
और इसमें लिखा है अंडरवुड और यहाँ पर लिखा है 625। तो आप एक काम करें, पहले 5 की पावर n लिखा रहने दें, इसको आप ये समझें कि 625 को हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का 4 बार गुणा किया जाएगा, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ये आ जाएगा 625, क्योंकि 5 की पावर 4 करेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, अंडरवुड हटाना है ना हमें, तो हम क्या करें, अंडरवुड हट गया हमारा ये वाला, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 5 की पावर n, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 दूना 8, 5 की पावर क्या हो जाएगा 8। जब आपका बेस सेम है तो इनका पावर है वो बराबर हो जाएगा, तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 8। तो 8 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए सभी को आ गया समझ में, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप पर आधारित है और इस क्वेश्चन को भी हम स्टार लगाएंगे। पिछला क्वेश्चन भी आप स्टार लगा लेना, क्योंकि उस तरीके का पैटर्न बन सकता है। यदि 3 की पावर n अंडरवुड में दिया है 729 है बराबर में, तो यहाँ n का मान कितना होगा, देखिएगा उसी तरीके से 3 की पावर n लिखा है, यहाँ अंडरवुड लिखा है बराबर 729। हम क्या करेंगे, 3 की पावर n ही लिखेंगे, 3 की पावर n लिखेंगे, अंडरवुड बराबर 729 को आप क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से, 3 की पावर कितना लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। चलिए बताइएगा जल्दी से। तो ये 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब हम इन्हें में दोनों तरफों में वर्क कर देंगे, तो इस वाले से ये 2 से पावर हाँ अंडरवुड हट जाएगा, तो 3 की पावर n बचेगा। यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, ये 3 की पावर 12। जब आपका बेस सेम है तो ये आपकी घात भी बराबर हो जाएंगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे हम अंतिम प्रश्न की। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न देखेंगे जल्दी से। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करेगा। देखिएगा आपको क्या करना है, 3 की पावर 34 लिखा है प्लस में 3 की पावर 35 लिखा है, ठीक है, और वर्गमूल निकालना है तो अंडरवुड लगा देंगे। अब एक बात बताइए, इन दोनों में 3 की पावर 34 है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में यहाँ पर 3 ही बचेगा। ठीक है, ये अंडरवुड के अंदर है। अगर हम यहाँ पर बोलें कि 3 की पावर 34 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 3 की पावर 17 गुणे में 3 की पावर 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर अगर गुणा करेंगे तो 3 की पावर जुड़ जाएगा, 3 की पावर 34 हो जाएगा गुणा में। अब ये अंडरवुड के ब्रैकेट के अंदर जो है 1 + 3 बना था, तो इसे 4 लिखेंगे, और ये आपके अंडरवुड के अंदर थे। अब देखिएगा सबसे पहले 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 निकल आएगा। यहाँ पर 3 की पावर 17, 3 की पावर 17 2 बार दिया है, तो ये भी आपका 1 बार आ जाएगा, 3 की पावर 17, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, यही तो हमसे पूछा था, इसका मान क्या होगा। देखिएगा तो 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप।